हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम बिहार एसएससी सीजीएल यानी सचिवालय 2022 या जो न्यू वैकेंसी आया है, जो कि जिसमें 20,000 सीट है, जो केंद्र सरकार का सीजीएल है, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जीके जीएस का। इसमें हम 50 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बिहार सचिवालय में यानी बिहार एसएससी सीजीएल में कितना 50 जनरल अवेयरनेस आएगा और उसके बाद 25 साइंस आएगा। ठीक है, तो हम इसमें 50 प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और एसएससी सीजीएल में 25 जनरल अवेयरनेस से आएगा क्वेश्चन। तो चलिए हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी? आप आशा कर रहे हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जियोग्राफी से पहला 5 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज मेन रिवर ऑफ इंडियन डिजर्ट। मतलब भारतीय मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा लूनी नदी है। क्या कौन सी नदी है? लूनी नदी। क्या होता है कि मरुस्थल में नदियाँ जाकर मतलब विलुप्त हो जाती है, क्योंकि बालू कंकड़ हवा से सब आकर उसी में भर जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? अटलांटिक महासागर की कौन सी धारा नहीं है इसमें? तो जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम एंड फ्लोरिडा धारा क्या है? तो ये है नॉर्थ अटलांटिक की है, नॉर्थ अटलांटिक की ये है। ठीक है, और जो बेगुएला धारा है ये साउथ अटलांटिक की है। ठीक है, और जो पेरू है कहाँ की है? तो पेरू प्रशांत महासागर की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से मतलब मध्य प्रदेश की सीमा साझा नहीं करता है, इसमें से कौन नहीं मध्य प्रदेश से किसका बॉर्डर नहीं टच करता है? इसका आंसर क्या होगा? तो बिहार टच नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि बिहार के पास उत्तर प्रदेश, झारखंड और क्या है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा बिहार। ठीक है, नहीं करता है यहाँ पर मध्य प्रदेश से साझा। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे हैं। इस मतलब ये 5वां हमारा प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट आएगा इसमें थोड़ा लो लेवल रखे हैं, उसमें आप क्वेश्चन देखिए और कैसा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य बहती है? कौन सी नदी है जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य बहती है? व्हिच रिवर फ्लो बिटवीन सतपुड़ा एंड विंध्याचल रेंज। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गई आपकी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी हो गई। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पर पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है? तो विंध्य पर्वत है। कौन? यानी विंध्याचल, विंध्याचल है। और उसके बाद जो इसके बाद जो नदी है, कौन है नदी है? तो ये है आपकी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी है। उसके बाद कौन सा पर्वत है? तो उसके बाद जो पर्वत है, ये पर्वत है सतपुड़ा। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी रिवर है? तो ये रिवर है आपकी, ये जो रिवर है ये रिवर है ताप्ती रिवर है, ताप्ती। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य बहती है? सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य कौन बहती है? सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य कौन सी बहती है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नर्मदा बह रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। यहीं अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गंगा और नर्मदा को कौन अलग करता है? तो विंध्य पर्वत अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मतलब आगे है। ठीक है, ऑप्शन, तो ये क्या हो जाएगा? नर्मदा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत की कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई में है, ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री से, कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? 1828 में क्या किया था? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, और इन्हीं के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो रामकृष्ण जो परमहंस थे विवेकानंद के गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। यहाँ पर राइट आंसर 2 होगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए, सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटेन बाय, हु इज रिटेन बाय सत्यार्थ प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूलाशंकर है। इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1875 में किया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, प्लीज़ आप इसे एक बार पूरा वॉच कीजिए, और वॉच करने के बाद यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर एक बार शेयर कीजिए। ठीक है, आपसे मेरी हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम। कमेंट कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना, मतलब इसकी जो कहाँ हुई। ठीक है, तो स्थापना इसकी कहाँ हुई? तो गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है, संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुई थी। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सबको मालूम है कि इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, और इसकी जो स्थापना 1885 को हुई थी, और मतलब इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे, यानी WC बनर्जी थे। आगे हम बायोलॉजी से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्पंज क्या है? स्पंज क्या है? तो स्पंज एक क्या है? तो स्पंज एक जीव है। क्या है? स्पंज एक क्या है? तो जीव है। ठीक है, स्पंज को हम किस में रखते हैं? तो एक जीव में रखते हैं। ठीक है, अगला देखिए, पुष्प रहित पौधे होते हैं। पुष्प रहित पौधे कौन होते हैं? जिसमें फूल लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, जिसमें पुष्प नहीं लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? चलिए इसका आंसर बता दीजिए आप सभी। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर होगा? मैं आप सभी के हिंट के लिए बता रहा हूँ, फैंड्रो गेम्स या क्रिप्टो गेम्स में से कोई एक होगा। ठीक है, तो इसको कमेंट कीजिए आप सभी। आप सभी से क्वेश्चन पूछना बहुत ही ज़रूरी है। ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं क्योंकि क्यों उभयचर कहलाते हैं? क्योंकि आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड, जल तथा थल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकी के पिता वर्गीकी की शाखा किससे संबंधित है? एंड टेक्सोनॉमी इज अ साइंस दैट डील्स विथ, मतलब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा आपका क्लासिफिकेशन से है। ठीक है, क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण से है। नेक्स्ट है, किस कुल के पुष्प का पुंकेसर अपने परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयित हो जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर क्या होगा बताइए। किस कुल के पुष्पों का पुंकेसर अपने पराग कोष तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयित हो जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिलिएसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु के नाभिक में होते हैं, एक परमाणु है, ठीक है, तो इसके नाभिक में क्या होगा? तो इसके नाभिक में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट, अब केमिस्ट्री से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। निम्न में कौन न्यूक्लियन नहीं है? न्यूक्लियन मतलब नाभिक में कौन नहीं पाया जाता है? तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या है? तो ये अस्थायी है, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, गति करते रहते हैं। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग के आकार से संबंधित है? किससे संबंधित है? नाभिक से, यानी न्यूक्लियस से संबंधित है, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी भी जो क्वेश्चन में डाउट लग रहा होगा उसे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो एक परमाणु नाभिक की खोज डैश के प्रयोग के आधार पर की गई थी। एक परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पर किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कब बनते हैं? फिजिक्स से रिलेटेड आगे क्वेश्चन, इंद्रधनुष कब बनते हैं? इंद्रधनुष कब बनते हैं, इसका आंसर बताइए आप। हमने ये पिछले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2-4 रिपीट हो रहा है तो क्या हो गया? रिवाइज तो हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर विकृत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश का विकिरण किसमें होता है? प्रकाश का बिखराव किसमें होता है? कोलाइड घोल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलाइड घोल में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन और परिक्षेपण से, प्रकीर्णन और अपवर्तन से, विवर्तन और अपवर्तन से, अपवर्तन और परावर्तन से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, अपवर्तन और परावर्तन से। दोस्तों प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी एक बार कमेंट अवश्य करें और वीडियो पर लाइक कर दीजिए आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास इसे एक बार अवश्य शेयर करें। ठीक है, तो चलिए ये बताइए, 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती है? इसका आंसर आप बताइए। क्या बहुत ध्वनि तरंगे को ध्रुवित किया जा सकता है? क्या एक धागे पर अनुदैर्घ्य तरंगे को ध्रुवित किया जा सकता है? एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लाइट यानी प्रकाश तरंगों को क्या कर सकते हैं? हम ध्रुवित कर सकते हैं। ठीक है, तभी तो हमें प्रकाश में पढ़ना है, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट है, आकाश नीले रंग का प्रतीत क्यों होता है? आकाश नीले रंग का प्रतीत क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेले प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमने आधा क्वेश्चन कर लिए हैं, आधा क्वेश्चन करना बाकी है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर भंग कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, अब बताइए पॉलिटी से हम लोग आगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? मतलब 108 आर्टिकल के तहत संयुक्त बैठक का मतलब संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत का महान्यायवादी यानी एजी का, एजी मतलब अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से मतलब इसको नियुक्ति करता है 148 से है, ठीक है। एक राज्य के एक राज्यपाल को 154 आर्टिकल के तहत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? देखिए आर्टिकल 721 लिखा है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आर्टिकल 700 है ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमा प्रदान करने की इसको शक्ति प्राप्त है, मतलब किसी भी सज़ा को ये माफ़ कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये देता है उपराष्ट्रपति को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति देता है त्याग पत्र राष्ट्रपति को, ठीक है। लोकसभा का स्पीकर किसे देता है? तो लोकसभा के मतलब उप स्पीकर को, ठीक है। सब स्पीकर यानी वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश किसको देते हैं? तो ये भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री किसको देते हैं? तो ये भी राष्ट्रपति को ही इस्तीफा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैंग्रोव वन क्या होते हैं? मैंग्रोव वन क्या होते हैं? व्हाट इज मैंग्रोव, ठीक है। तो ये डेल्टाई वन होते हैं, जो नदी होती है, ठीक है, नदी। तो जो नदी और जैसे समुद्र में जाएगी, तो समुद्र में जाएगी तो अपने वहाँ पर सब गाद जाएगी, ठीक है। तो वहीं पर क्या कुछ मतलब मिट्टी जम जाती है ना बहुत बड़ा मात्रा में, ठीक है। तो वहीं पर जो वन पाया जाता है, जो वनस्पतियाँ उगती है, उसे हम मैंग्रोव वन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है स्थित है? मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है असम में, ठीक है। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, झूमिंग कृषि कहाँ प्रचलित है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज फेमस इन। तो जो झूमिंग कृषि है इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पर वन है, तो इस वन को हम क्या कर देंगे? आग लगा देंगे, ठीक है। और उसको वहाँ पर खेती करेंगे, फिर वहाँ पर जो भूमि है बंजर हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे जगह जंगल में आग लगाएंगे और वहाँ पर खेती करेंगे। तो इस प्रकार की खेती को झूमिंग कृषि करते हैं। यह कहाँ पाई जाती है? तो ये लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जिससे मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर यहाँ ऑल होगा, ठीक है, सभी होगा। अगला क्वेश्चन है कि जायद फसल का उदाहरण कौन सा है? वाटरमेलन, तरबूज, सोयाबीन, मक्का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? जायद फसल में क्या जाएगा? ककड़ी, खीरा, वाटरमेलन यानी जिसे ललमी बोलते हैं, ठीक है, हम लोग के मतलब बिहारी भाषा में, भोजपुरी में, ठीक है। और नेनुआ, खीरा जो भी है ये तो सालों भर होता है, बट उसमें भी जायद फसल में भी खेती की जाती है। सोयाबीन क्या हो जाएगा? सोयाबीन की खेती कब की जाती है? तो मक्का क्या है? खरीफ फसल है, सोयाबीन भी खरीफ फसल में आ जाएगा, ठीक है। और रबी फसल में कौन कौन आएगा? तो रबी फसल में गेहूँ, चना, मटर, मसूर ये सब आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, खरीफ फसल में मक्का, धान, बाजरा ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी से संबंधित है। हायर एंड फायर इज द पॉलिसी ऑफ विच इकोनॉमी? रखो और निकालो किस अर्थव्यवस्था की नीति है? रखो और निकालो किस अर्थव्यवस्था की नीति है?
तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पूंजीवादी, क्योंकि पूंजीवादी में ही तो आपको जिसको मन चाहे उसको आप रख सकते हैं और जब चाहे तब उसे निकाल सकते हैं। यही तो पूंजीवादी का खेल है। आजकल मोदी जी पता नहीं प्राइवेटाइजेशन करके क्यों ये लोगों को बेरोजगार बनाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है, तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है। एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर क्या करता है, सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। ठीक है, और इंडस्ट्री, इसका आंसर सबसे ज़्यादा अधिक कर यानी टैक्स कौन देता है, इंडस्ट्री के लोग देते हैं। ठीक है, यातायात नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गरीबी हटाओ किस योजना से संबंधित है। गरीबी हटाओ किस योजना से संबंधित है, तो गरीबी हटाओ जो है आपका ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। प्रथम बार भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, तो प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, अगला जो कि एक मतलब गुजराती थे और पादरी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका पावरलूम की आविष्कार किसने किया था। पावरलूम का आविष्कार किसने किया था, यहाँ पर आविष्कार गलत लिख दिया। ठीक है, तो हु इन्वेंटेड पावरलूम, तो पावरलूम का जो आविष्कार किया था वो किया था आपका, पावरलूम का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, चलिए तो मुझे नहीं याद है। ठीक है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिकोर्स्की ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ गया, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन थे। ठीक है, तो भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन थे, इसका आंसर आप सभी बताइए। ठीक है, प्लीज़। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था, हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था। ठीक है, आप सभी के लिए होमवर्क है, इसको भी बनाना है। ठीक है, और कमेंट करना है, बाकी सब हम कमेंट में इसका आंसर पुट कर देंगे। ठीक है, भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है। भारत में लोकनायक किसे कहा जाता है, भारत में लोकनायक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को नहीं, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ठीक है, श्री पेरुम्बद्रम डैश का जन्म स्थल कहाँ है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, तो श्री पेरुम्बद्रम मतलब किसका जन्म स्थल है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इसमें 3 में से कोई एक होगा। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून को राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 जून 1894 को ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 1 दिसंबर डैश के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर किसके रूप में मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर जो है विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन किन 2 देशों को अलग करती है, तो मैकमोहन जो है चीन और भारत को अलग करती है। ठीक है, तो आप सभी का कैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगा, ठीक है, बताइए प्लीज़ एक बार। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी प्रैक्टिस सेट है। तो आप इसे लगाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चीन अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से सजा नहीं करता है, सिक्किम से करता है। ठीक है, बिहार से नहीं करता है। ठीक है, बिहार से नहीं करता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार।
ठीक है। तो चलिए बाय, लव यू, टेक केयर।